नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम गोविंदपुरी में लेबर कोर्ट पर मौजूद हैं। जो AP ट्रेवल्स के अगेंस्ट DTDU ने एक केस लगाया हुआ है। पवन शर्मा जी ने और उनके साथ दो और साथी हैं। एक उनके ऊपर AP ट्रेवल के केस डाला हुआ है और वो केस चल रहा है। उसी केस की आज तारीख थी और क्या आज उस तारीख पे हुआ है, आज हम बात करेंगे। वकील साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। सर नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार जी। सर, ये जो AP ट्रेवल्स के जो अगेंस्ट केस चल रहा है, क्या केस था ये, चला इसके बारे में बताइए। AP ट्रेवल्स के अगेंस्ट हमारे 3 कर्मचारी हैं। यस सर। एक का नाम रमेश है जी। एक का नाम राजकुमार है, एक का नाम पवन शर्मा है। जी। इन तीनों लोगों ने कुछ समय पहले इन्होंने केस डाला था AP ट्रेवल्स के खिलाफ कि मुझे तनख्वाह नहीं दी गई और इलीगल तरीके से नौकरी से भी हटा दिया गया। वो केस हमारे चल रहे थे। आज यहाँ दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में केस था, जिसकी हेयरिंग थी आज की। हेयरिंग पर एक साथी मेरा राजकुमार नाम का वर्कर नहीं आया। एक कारण ये था। दूसरा कारण था कि स्टाफ नहीं होने की वजह से आज हमारी एविडेंस जो थी वो होनी थी, रिकॉर्ड होनी थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट डेट मिली हुई है। उन लोगों ने यहाँ कुछ कार्रवाई करी या फिर आगे की डेट? उनको कार्रवाई नहीं करनी थी। कार्रवाई हमारी तरफ से, हमारी एविडेंस होनी थी, रिकॉर्ड। वो यहाँ पर अपीयर हुए वो उनका कोई अथॉराइज पर्सन आया था, विनीत पांडे नाम है। वो खुद नहीं आते यहाँ पर कभी? अभी तकरीबन 7 साल हो गए केस लड़ते हुए, अभी तक नहीं आ रहे थे। पिछली 2 या 3 तारीख से आने शुरू हो गए। आप क्या चाहते हो इस केस में? न्याय न्याय हमारी जो क्या आपके साथ क्या अन्याय हुआ है? बिगर आप पिछली तारीख में भी बताया था कि बिगर कुछ गलती के हमें निकाल दिया गया, तनख्वाह हमारी पूरी नहीं दी गई। 7 साल केस लड़ते हो गए, बस इसी चीज की लड़ाई है सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो तनख्वाह आपकी है और वो तनख्वाह पूरी नहीं मिलती। अगर आधी मिलती है तो आधी फिर अगले नेक्स्ट महीने नहीं, हमारा ट्रेवल्स का काम है। हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। हम टूर पे डीजल वगैरह जो खरीदते हैं 30-40 हज़ार रुपए का, ऐसे ऐसे करके महीनों के टूर होते हैं। इतनी बड़ी तो ये बात भी नहीं है कि आपको अगर तनख्वाह पूरी नहीं मिली है। 7 साल से केस चल रहा है, सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए कि आपको तनख्वाह पूरी नहीं मिली। तनख्वाह पे डिपेंड है सर। और लेकिन क्या कारण है कि 7 साल लग गए इतनी सी छोटी सी बात के लिए? अब इस चीज़ में मैं क्या बता सकता हूँ कि न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है। वो पावर वाला है, उसकी बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, कहीं काम नहीं करने दे रहा। इसमें केस बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, हम बात कर रहे थे अभी पवन शर्मा जी से, जो DTDU के मेंबर हैं। एक छोटा सा केस है कि पवन शर्मा जी और उनके 2 साथियों की जो AP ट्रेवल्स ने टाइम से सैलरी नहीं देते थे। काफ़ी दिनों तक सैलरी रुकी रही, उन्होंने मांगी, नहीं मिली, फिर उन्होंने केस डाल दिया। कोर्ट में ये केस चल रहा है कि 7 साल हो गए उनके छोटी छोटी चीज़। अगर ऐसे छोटे छोटे केसों के लिए कोर्ट चलती रहेगी तो कोर्ट में तो केसों का ढेर लग जाएगा। जैसे जी, वर्कर क्यों नहीं मान रहा? वो कह रहा है तुम मेरे वर्कर ही नहीं हो, तो सैलरी किस चीज की दूं? नहीं, आपको सैलरी स्लिप मिलती थी, आप उनके रजिस्टर्ड हैं। नहीं, ये PSI कटता था हमारा, जो कि हमें भी नहीं मालूम। वो तो फिर रजिस्टर्ड लोगों का कटता है। हमें नहीं मालूम था ना। ये अनलीगल तरीके से ये बता रहा है मेरे पास 10 गाड़ी है, गाड़ी उसके पास 100 से ऊपर है। 100 जिसकी 100 ये आपने कोर्ट को बताया? सब कुछ बताया। 7 साल में उसको मैंने उसका 100 गाड़ियों की डिटेल दे रखी है, ड्राइवर नंबर दे रखे हैं, विद ड्राइवर नेम दे रखे हैं। और उसके बाद भी वो आज कहता है कि मैं किसी कंपनी से हायर करता हूँ, मेरे पास आज भी कोई परमानेंट ड्राइवर नहीं है। लड़ाई तो इस चीज़ की आप छोटी बता रहे हैं, छोटी लड़ाई नहीं है। हमने उसके लिए मैंने 4 साल खोए हैं, इन्होंने 6-7 साल काम करा और आज भी उसकी कंपनी में 30-30, 35-35 साल पुराने ड्राइवर है। और वो आज ये कह रहा है मेरे पे 10 गाड़ी और मैं कोई परमानेंट ड्राइवर नहीं है। ये छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। पैसे वालों की तरफ से देखो, बहुत बड़ी लड़ाई है। कितना गबन कर रहा है। नहीं तो आप अकेले ऐसे इंसान हैं जिनके साथ ऐसा कुछ किया है, या अगर वो गलत कर रहे हैं तो और लोगों के साथ? हम 3 जने हैं साहब, और अब सच्चाई के आगे अगर अच्छे से पैरवी हुई तो बहुत लोग हैं जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं, और वही आज हम करने आए थे। जी, अभी AP ट्रेवल्स की तरफ से एक बंदा भी आया था। सर, आपने उनसे बात किया था? देखिए, उनकी तरफ से कोई विनीत पांडे करके था। और चूंकि मैं अखबार की तरफ से दिल्ली का ब्यूरो चीफ भी हूं, तो मैंने उनसे पूछना चाहा, तो उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया और अपना स्कूटर स्टार्ट किया और तुरंत भाग गए। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं, ये बात छोटी नहीं है, ये ड्राइवर समाज के सम्मान की बात है। आप सोकर उठें और आपको एक सूचना मिले कि भाई आज आपको नौकरी से निकाल दिया गया बिना कारण बताए, तो कहीं ना कहीं आपके जो काम है उसके सम्मान की ये हानि है, बहुत बड़ी हानि है। तो इस सम्मान के लिए हो रहा है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो इस समाज को रिप्रेजेंट करता है।
और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सम्मान का हकदार है, लेकिन उसके बावजूद उसको कहीं सम्मान नहीं मिल पाता। तो हम ये ड्राइवर समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऊपर वाले की दया से और सभी के सहयोग से हम इसको जीतेंगे भी। जी, बिल्कुल। अभी हम तेजिंदर जी से बात कर रहे थे, तो ये अगर इनका बात बिल्कुल सही है, अगर कोई कंपनी से कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाता है तो उसको भी 2-3 महीने का इंटीमेशन देना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ से छोड़ने जा रहा हूँ, तो उसको 1 महीना 2 महीना काम करना पड़ता है, उसकी सैलरी भी मिलती है। इसी प्रकार अगर कंपनी भी किसी को एम्प्लॉय को निकालती है तो उसको एक रीज़न देना पड़ता है कि किस रीज़न से इसको निकाला जाता है। क्या एम्प्लॉय ने आपके साथ कुछ बुरा किया या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया या कोई चोरी की। तो अभी हम पवन जी से बात करेंगे कि इन्होंने ऐसा कुछ क्या किया था कि इनको कंपनी से निकाल के बाहर किया गया। जी नमस्कार सर। सर यही न्याय मैं क्या आपने गलती किया था, किसी के साथ झगड़ा किया था या कंपनी में चोरी की थी, किस तरीके के क्यों निकाला गया, क्या रीज़न था? सर उसी रीज़न के लिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ साथ साथ से। वही रीज़न मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला गया। क्या मैं चोर था, क्या मैं बेईमान था, या मेरी कहीं कंप्लेंट थी, मुझे क्यों निकाला गया, यही लड़ाई है। मैं भी कोर्ट से यही पूछना चाह रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता कि पवन जी को किस वजह, मुझे भी नहीं पता, इसीलिए 7 साल से लड़ रहा हूँ सर। जी, पवन जी बता रहे हैं कि इनकी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, ना इन्होंने कोई चोरी की, और उसी के चलते आज 7 साल हो गए ये अपने न्याय मांगने यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ इनका न्याय नहीं मिल रहा। तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। अभी जी सर। अगर किसी भी वर्कर को आप एक दिन के लिए भी अपने यहाँ बुलाते हैं और उससे काम करवाते हैं तो वर्कर माना जाएगा, मुलाजिम है, और उसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी कंपनी की या उस संस्था या उस ट्रांसपोर्टर की बनती है जिसने उसे उस दिन काम पे रखा था। तो यहाँ तो कई सालों की बात है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे भी जरूर। जी चलिए, वो तो वकील साहब ही बताएंगे कि इस केस में कितना उनका प्लस चल रहा है और कितना माइनस चल रहा है। सर कितना आपको लगता है कि आप केस जीत पाएंगे ये? हर केस जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। जी जी बिल्कुल। और हर एडवोकेट चाहता, हर पैरवकार चाहता, हर प्रतिनिधि चाहता कि केस मेरे पक्ष में हो। जी बिल्कुल। लेकिन ये विडंबना हमारे देश की है। जी 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 1947 से पहले जी और 1947 के दौरान जी हमारे 44 लेबर लॉ हुआ करते, लेबर कानून हुआ करते थे, जिसको भारत सरकार ने कोरोना काल के दौरान मात्र 4 कोड बिल में उसको समेट दिया है। 4 लेबर कोड बिल में समेट दिया है। हालांकि अभी वो दिल्ली में इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं और कई राज्यों में नहीं है, अभी इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सका है। उसकी वजह थी हम तमाम सेंटर या जनरल या इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियनों के संघर्ष के दम पर, दबाव के दम पर, जिस तरह से किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। वो जो 3 काले कानून आए थे उनको वापस उन्होंने करा लिया और हम ट्रेड यूनियन वाले लोग इसको बहुत बेहतरी तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं। उसकी ही तरह ये कि न्याय की प्रणाली है। आज भी मैंने अभी बताया था प्रणाली क्या थी कि आज एक स्टाफ नहीं था, चुनाव में गया हुआ, तो जो आज काम होना था वो काम उसकी वजह से नहीं हमारा हुआ। हमारा ये केस लंबा इसलिए चला कि इस बीच में कोरोना के 3 साल भी निकले हैं। कभी हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं, कभी हमारा साथी नहीं आया, कभी उनका साथी नहीं आया, कभी उनका व्यक्ति नहीं आया, कभी अधिकारी नहीं आया। तो ये तो न्याय का चक्र है। जबकि इस पर चर्चा की तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। हमारा केस में दम है। अब इनकी डिपेंड करती, इनकी गवाही कितनी अच्छी होती है। ऐसा हमारे पास जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे फाइल हो चुके हैं, उसको रिकॉर्ड पे लिया जा चुका था। अब इनसे सवाल जवाब यानी गवाही की जिरह होनी थी, वो होगी। अगर ये हम अपनी गवाही बेहतर से करा सके तो शायद हम इसको 100% अपने पक्ष में समझ लें। जी जी, ऐसा तो नहीं है कि जो सामने वाली पार्टी है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप लोगों को कहीं कुछ कम महसूस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत जल्द खत्म नहीं कर पा रहे? हम सामने वाले को कभी कमजोर आंक कर नहीं चलते हैं। सही है। हम अपनी ताकत का खुद अपने आप पर एक भरोसा करके चलते हैं। हमें अपने डॉक्यूमेंट पर, हमारी अपनी गवाही पर हमें भरोसा है, क्योंकि सामने वाला कुछ नहीं हमारा बिगाड़। सामने वाली पार्टी देखने में पूरा केस में यही आ रहा है कि सामने वाली पार्टी जो है वो गलत है, और गलत होने के बाद भी केस को इतना लंबा खींचा जा रहा है। देखिए, ये एपी टेबल नहीं है। जी जी। दिल्ली एनसीआर में हजारों करोड़ों की तादाद में बसें चल रही ट्रेवल्स के माध्यम से। तमाम छोटी सी बड़ी गाड़ियां चल रही। वहाँ कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता, ना तो नियुक्ति पत्र दिया जाता। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि इनका केस खराब है या कमजोर है या हार जाएंगे या मैं उसको केस को नहीं लड़ूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ,
न्याय अपना काम करेगी और उसको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इसको हम लागू नहीं करा भाई, हम करें कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए हम। अभी एपी ट्रेवल्स में इनके मुताबिक 100 बसें चलती और उसने अपने WS में कहा कि ये मेरे रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थे, ये टेम्परेरी थे। एपी ट्रेवल तो ये भी कहता है कि मेरी 100 गाड़ी नहीं, मेरी 10 गाड़ी है। तो ये तो कोई सुई धागा तो है नहीं कि उसने जेब में रख लिया। नरेश जी, अभी जो वकील साहब ने कहा ये बहुत अच्छा कहा कि हजारों बसें चल रही हैं और हजारों ड्राइवर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं भी नाम नहीं है। काम के लिए उनको आंधी तूफान बरसात आधी रात हर जगह गाड़ी लेके भेज दिया जाता है और मालिक सो जाता है ड्राइवर के भरोसे कि मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी वहाँ पे सवारी के पास टाइम से लगा देगा। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन जो है वो इस बात की दिल्ली में लड़ाई लड़ेगी और जितने भी ड्राइवर चाहे वो किसी भी ट्रांसपोर्टर के पास किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास काम कर रहे हो उनको बाकायदा रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी ड्राइवर के प्रति। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे एपी ट्रेवल और DTDU के जो केस की है। अभी वकील साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी बताया कि हम अपने केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इस केस को हम ही जीतेंगे। डेट चाहे अगली दी जाए चाहे उससे भी आगे दी जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म किया जाए क्योंकि हम इस केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।